हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास के महत्व को बहुत गहराई से समझा और उसके बाद फिर ये हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गए। परंतु आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के पास इसके लिए टाइम नहीं है और इसके महत्व को समझते नहीं हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि प्रतिदिन भोजन करते हुए भी उपवास कैसे करें और इसके क्या फायदे होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि हम 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे खाना खाने के लिए रखें और 16 घंटे हम कुछ भी भोजन न करें या फिर हम पानी या 0 कैलोरी वाले ड्रिंक्स ही लें। अर्थात यदि हम शाम को 6 से 7 बजे के बीच डिनर कर लेते हैं और अगले दिन 10 बजे तक ब्रेकफास्ट या लंच करते हैं तो यह स्वतः ही इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा। प्रकृति में घटने वाली 2 घटनाएं हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का संदेश देती हैं। पहला, यदि हम पक्षियों की तरफ ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि सूरज की उगती हुई किरणों के साथ इनका चहचहाना शुरू हो जाता है और फिर सारा दिन भोजन की खोज में जाता है और ये शाम को अपने घोंसलों में लौटकर विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं और उसके उपरांत किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। शायद यही कारण है कि हमें मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में बीमारियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सूरज के चढ़ने के साथ साथ हमारी जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर प्रबल होती है और सूरज के ढलने के साथ साथ यह डाइजेस्टिव फायर या पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। अतः यदि हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो हमारे खाने का पाचन अच्छे से नहीं होता है और यह हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंस फास्टिंग से होने वाले जादुई फायदों के बारे में। उनमें सबसे पहला है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है और हमें दीर्घायु बनाता है। अर्थात इंटरमिटेंट फास्टिंग जहां हमारी एक तरफ हमारी उम्र को लंबा करता है, वहीं दूसरी तरफ हम ज़्यादा उम्र होने पर भी यंग और फिट दिखते हैं। आइए इसको एक मशीन के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी मशीन से 24 घंटे काम लिया जाए, उसको कोई रेस्ट न दिया जाए तो उसके इंजन गर्म होने लगता है, इंजन की इफिशियंसी कम होने लगती है, मशीन के कल पुर्जे वीक होने लगते हैं, कमज़ोर होते हैं, ख़राब होने लगते हैं और हमें बार बार मैकेनिक को बुला के ठीक कराना पड़ता है और इस तरह उस मशीन की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। हमारा शरीर भी उसी तरह एक हाईली इक्विप्ड मशीन की तरह है। यदि हम 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेट नाइट खाते हैं, तो हमारे सारे शरीर के अंगों की ऊर्जा 24 घंटे इसको पचाने में लगी रहती है और शरीर के अंगों को रेस्ट नहीं मिलता है और लंबे समय तक इस तरह से काम करने से शरीर के अंग कमज़ोर होने लगते हैं और हम तरह तरह की बीमारियों के शिकार बार बार होते रहते हैं और हमारी उम्र कम हो जाती है। यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में शरीर के अंगों को विश्राम दें तो हमारा शरीर स्वयं ही एक बहुत बड़ा मैकेनिक की तरह काम करने लगता है। शरीर के अंगों में हुई कमजोरी को दूर करता है, उसमें होने वाली टूट फाट को रिपेयर कर देता है और उन अंगों में दोबारा से एनर्जी और शक्ति और ऊर्जा का संचार करके उनको दोबारा से अगले दिन के लिए भोजन के लिए डाइजेशन अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाता है और हम बार बार बीमार नहीं होते हैं और इस तरह हम दीर्घायु बने रहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का अगला फायदा है वजन कम करने में मदद करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है तथा इंसुलिन हार्मोन का लेवल कम होता है। इन दोनों हार्मोनल चेंजेस की वजह से तथा फास्टिंग के दौरान शरीर को ऊर्जा देने के लिए शरीर में मौजूद फैट का यूटिलाइजेशन होता है और जिसकी वजह से हमारा वजन गिरता है और हमारा वजन नियंत्रित होना ही हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा देता है। अगला फायदा है ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में मदद करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे ब्लड में मौजूद ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का स्तर कम होता है तथा हमारे खून की नसों में लचीलापन बढ़ता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का अगला फायदा है शुगर की बीमारी से बचाव। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने वाली पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की संख्या बढ़ती है, वो लंबे समय तक सुचारू रूप से काम करती हैं, हमारे इंसुलिन का खजाना लंबे समय तक काम करता है और हम कम उम्र में ही डायबिटीज़ के बीमारी के शिकार नहीं होते हैं। अगला फायदा है हृदय रोगों से बचाव। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हृदय रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्क फैक्टर्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। अर्थात
यह ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और ये सारे ही रिस्क फैक्टर हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज बनाते हैं और हमें हृदय रोगों की तरफ ढकेलते हैं। अगला फायदा है कैंसर से बचाव। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और फ्री रेडिकल्स को कम करके कैंसर से हमारा बचाव करता है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये फायदे समुचित तरीके से हमें तभी मिलेंगे जब हम 8 घंटे की ईटिंग विंडो में हेल्दी फूड का सेवन करें तथा जंक फूड और हाई कैलोरी रिच डाइट को अवॉइड करें। जो लोग मजबूरी में देर रात से खाना खाते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए अगले दिन का लंच या ब्रेकफास्ट देरी से कर सकते हैं या फिर फास्टिंग विंडो को 16 घंटे से घटाकर 14 घंटे तक कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपवास के महत्व को समझ सकें और जीवन शैली से संबंधित होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे हृदय की बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर इत्यादि से अपना बचाव कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।